हेलो एंड वेलकम टू बिटिनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। तो काफ़ी टाइम से कंटेंट जो है वो बिटकॉइन के लिए तो बन ही रहा है, लेकिन मैंने काफ़ी कंटेंट आप देख रहे होगे एआई पे मैं बात कर रहा हूँ। और आपको लग रहा होगा कि यार मैं एआई पे इतना बात क्यों कर रहा हूँ और वो पिवट तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मेरा कंटेंट ज़्यादा एआई पे तो नहीं होने वाला। देखो, अल्टीमेटली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एआई को काउंटर करने का जो सॉल्यूशन है ना, वो है क्रिप्टो में ही। तो पहले तो एक बात को लिख लो। अब सीन ये है कि जो क्रिप्टो की इम्पोर्टेंस रियलाइज़ जो होगी, जो सॉल्यूशंस निकलेंगे एआई के जो थ्रेट्स को कॉम्बैट करने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए, वो क्रिप्टो में ही निकलेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल एक चीज़ को समझ लो कि मैं जो बातें कर रहा हूँ, वो वक़्त से बहुत पहले की बातें कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि आप एआई के एक्सपर्ट हो। नहीं, एक्सपर्ट तो मैं बिटकॉइन का भी नहीं था। आपको कभी भी किसी सब्जेक्ट मटेरियल का एक्सपर्ट बनना ज़रूरी नहीं है। मतलब आपको कोई उसकी कोई डिग्री हासिल होना ज़रूरी नहीं है। आप कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हो। क्या दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ और डिग्रीज़ डे 1 से थी? क्या आविष्कार बिना यूनिवर्सिटीज़ और डिग्रीज़ के नहीं होते थे? क्या लोग उससे पहले नहीं सोचते थे? उससे पहले भी लोग सोचते थे ना? तो सिमिलरली आप ये कह सकते हो कि कुछ मैं ज़्यादा ज़्यादा सोच रहा हूँ, मैं ओवरथिंक करूँ, प्रोबेबली आप ये कह सकते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप मेरी सारी सोच से एग्री करो। ज़रूरी नहीं कि आप जो किताबें पढ़ते हो आप उनको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हो। लेकिन ये ज़रूर होता है कि कोई किताब आप पढ़ते हो या कोई ब्लॉग आप पढ़ते हो, तो आप उसके बाद आप कम से कम सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि यार बात तो सही है, गलत है, एटलीस्ट यार बस इतना भी हो गया तो बहुत है। और मेरा तो वीडियो का बनाने का जो पर्पज़ है वो यही होता है कि आप कम से कम सोचना शुरू करो। चुप मत बैठो, खाली मत बैठो, टाइम मत में वेस्ट मत करो। अब जैसे कि मैं आपको सिंपल सी कुछ चीज़ें बताता हूँ, और ये बड़े जितने भी थॉट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रैंडम थॉट्स हैं। तो कई बारी मैं रैंडम वीडियोज़ भी इसलिए बनाता हूँ कि बनाने चाहिए। मतलब ठीक है, जो इस टाइम थॉट चल रहे हैं बिल्कुल रॉ हैं, कोई फैब्रिकेटेड नहीं है, कोई इस वीडियो में एक भी सिंगल एडिट नहीं है। कहीं पे भी आपको ये लगेगा नहीं मैंने एडिट किया है, फंबल होगा तो होगा, ठीक है? और मेरी आदत है। शायद इसी वजह से लोग कंटेंट को पसंद भी कर रहे हैं कि रॉ बात है, जो है वो है, ठीक है? देखो, एक चीज़ को समझ लो कि एआई को काउंटर करने का जो सबसे पहला एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ, वो ये कि इमीडिएट बेसिस पे जो आपके पास जो भी काम है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, ज़्यादातर लोग जॉब कर रहे हैं, या कोई व्यापार कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो आप ये समझ लो ये ब्लेसिंग है। इस टाइम आप जो भी काम कर रहे हो ये ब्लेसिंग है, ये बोनस है। आप ये समझ लो कि आपका ये लिमिटेड ओवर क्रिकेट का मैच शुरू हो चुका है। अब आज से पहले ना, एआई से पहले आप एक टेस्ट मैच खेल रहे थे, जिसमें ठीक है 5 दिन है, खेलते रहेंगे, देखी जाएगी। यहाँ पे अब क्या है कि अब आपका ना काउंटर शुरू हो गया, मतलब आपको एक स्टॉपवॉच लग गई है। और हर बंदे का जो भी वो काम कर रहा है, कुछ लोग का टाइम जल्दी आएगा, कुछ लोगों का टाइम लेट आएगा, कुछ लोगों का टाइम बहुत लेट आएगा, कुछ लोगों का हो सकता है आए ना। लेकिन वो कैटेगरी बहुत छोटी है। वो भी मैं बताऊँगा वो कौन-सी कैटेगरी के लोग हैं जिनको एआई छू ही नहीं पाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो आप अगर इस वीडियो को सुन रहे हो, तो आप ये समझ के चलो कि हर बंदे का टाइम आएगा। अब क्यों आएगा? क्योंकि एक बात को समझो कि एआई जो है, वो हर पल सीख रहा है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी कि ये समझिए कि ये टेक्नोलॉजी सेल्फ लर्निंग मोड में जा चुकी है। हर चीज़ वो सीख रहा है, हर पल वो इम्प्रूव कर रहा है। उसका ड्रीम ये है कि वो इंसान से बेहतर हो, क्योंकि उसको प्रोग्राम करते वक़्त उसको कमांड ही ये दी गई कि ये काम बेस्ट करना है, ये काम बेस्ट करना है, ये काम में एरर फ्री करना है। तो उसको जब कमांड ही आपने ये दे दी कि भाई तुझे इंसान से बेटर बनना है, इन एरर फ्री काम करना है, तो एरर फ्री काम तो तभी होगा ना जब वो हर पल सीखेगा। और वो सीख कैसे रहा है? ऑब्ज़र्व कर रहा है, देख रहा है, उसके अंदर जो डेटा आप एंटर कर रहे हो, उसको उससे जो बातें कर रहे हो, उससे जो इंटरैक्शन हो रहा है, जो एआई एजेंट्स हैं, जो डेटा फीड कर रहे हैं, और जिस तरीके से उसको डेटा की प्रोसेसिंग के लिए जो उसे फीड किया जा रहा है, जो एल्गोरिथम जिस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है,
तो उससे तो ये साबित हो रहा है कि अ, आपकी तरह वो टाइम वेस्ट नहीं करता। आप व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट करते हो, आप खाना खाते हो, सोते भी हो, आप ऑफ़िस भी जाते हो, नहाते हो, धोते हो, परिवार के साथ भी बैठते हो, खेलते हो, कूदते हो। आपके 24 घंटे में आपकी जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं, एक सर्वे के मुताबिक ढाई घंटे, 3 घंटे ही काम करता है एक आदमी। जब नौकरी पे भी जाता है ना, तो 8 घंटे काम नहीं करता है। तो जब आप इतने पूरे दिन में सिर्फ ढाई घंटे प्रोडक्टिव हो, एआई के साथ क्या है कि एआई सोता नहीं है, एआई खाना नहीं खाता, एआई आपकी तरह टाइम वेस्ट नहीं करता, वो इंसान तो है नहीं। तो एआई 24 घंटे हर सेकंड इंक्लूडिंग संडे सीख रहा है। तो आपको ये लग रहा होगा कि पता नहीं वो कहाँ टाइम कब आएगा जो ये सर बातें कर रहे हैं। भाई वो टाइम बहुत जल्दी आ जाएगा क्योंकि वो हर मिलीसेकंड सीख रहा है, बेटर करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको एक टास्क दूँ कि आप बेटर हो जाओ। आप बेटर होने के लिए थोड़ी बहुत तैयारी करोगे, प्रिपेयर करोगे, लेकिन एआई की तरह तो मेहनत नहीं कर पाओगे ना, वो हर पल सीख रहा है। तो आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, ये कंटेंट क्रिएशन में मेरा नंबर आएगा। अरे! मैं जैसे आप मुझे सुन रहे हो ना, तो मैं भी तो अपनी तैयारी कर रहा हूँ भाई। ये जो बातें कर रहा हूँ, ये मैं अपने ऊपर भी पहले इम्प्लीमेंट करूँगा ना, कि मेरी नौकरी तो सबसे पहले जाएगी। मेरा ही जैसा बंदा बैठा हुआ बोल रहा होगा, आपको फिगर आउट ही नहीं होगा कि ये एक्चुअल में वही बंदा बैठा है या ये एआई बोल रहा है। यार, मुझसे बेहतर बोलने वाले बंदे आएँगे, मुझसे मुझसे कम्पीट करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स आएँगे। आपको उनकी बात, उनका स्टाइल, उनका मिजाज अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि एआई ये समझ जाएगा कि काशिफ़ जी को लाइक करते हैं। काशिफ़ जी की ये बोलने का तरीका, ये उनकी सॉलिड चीज़ें, उन्हीं के जैसा कोई कैरेक्टर मैं बना देता हूँ, लोग उसकी तरफ पिवट हो जाएँगे। मेरे 1600 वीडियोज़ को वो देखेगा, कुछ मिनटों के अंदर स्कैन कर देगा और उन्हीं वीडियो के बेसिस पे मेरी पर्सनैलिटी को वो डिराइव करेगा और मेरे जो ख़यालात हैं, जो मेरे सोचने का तरीका है, उनको बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करेगा। उन्हीं के बेसिस पे मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी टोन और इन सब चीज़ों को देखते हुए वो वीडियोज़ बनाना शुरू कर देगा। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी तैयारी कैसे करनी है? क्योंकि वीडियो तो उसी लिए बनाया था। तैयारी में कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तैयारी के कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि आज से पहले ये बातें किसी ने करी नहीं है। तो कुछ भी है वो ओपन है, सही गलत है, अब वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा ये सोचना है, मतलब मैं ये थ्योरी दे दे रहा हूँ एक तरीके से। सबसे पहले जो आप कर रहे हो वो बोनस है, खर्चे कम कर दो। जो आप एक्सेसिव स्पेंडिंग कर रहे थे और जो प्लान कर रहे थे, लिटरली बता रहा हूँ, डेट लेके तो कोई खर्चा करना ही मत, नया और कोई लोन मत ले लेना। पुराने लोन्स को पे ऑफ कर दो, ठीक है? पुराने लोन्स को पे ऑफ कर दो, नया कोई लोन लेना मत। कोशिश करो कि खर्चा कम करो और जो आमदनी है उसमें से खर्चा कम करोगे तो कुछ सेविंग होगी। जो सेविंग होगी भाई उसको बढ़ाओ। अगर सपोज़ 10% इनकम सेव कर रहे थे, उसको 15%, 20% पे ले जाने की कोशिश करो, 30% पे ले जाने की कोशिश करो। अपने खर्चों को बिल्कुल कट डाउन कर दो। अब आप बोलोगे कि सर, ओ देखो, हर आदमी का ना एक एक ज़रूरत से ज़्यादा कुछ खर्चे होते हैं। वो पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी डिपेंड करता है, कुछ लोग नहीं भी कर पाएँगे। लेकिन फिर भी एक बार कॉपी पेंसिल लेके, टाइम आ गया है, बोनस है तुम्हारे पास। ये नौकरी चाहे 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की है, मुझे नहीं पता, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या काम करते हो। बस ये लेके चलो, हर दिन एक बोनस है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करनी है। अब सेविंग कैसे करनी है? देखो, जब एआई आएगा, तो जब बहुत लोगों की जॉब्स जाएँगी, मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में, तो उस समय सरकारें मदद करेंगी, क्योंकि लोग रिवोल्ट करेंगे, लोग सड़कों पे आ जाएँगे, नारे लगाएँगे सरकार के अगेंस्ट कि नौकरियाँ दो, नौकरियाँ दो, नौकरियाँ दो। यार, सरकार नौकरी नहीं जनरेट कर पाएगी। सरकार सिर्फ़ इतना कर पाएगी कि जो आपके रिवोल्ट और गुस्से को रोकने के लिए आपके हर महीने अकाउंट में पैसे डालना शुरू करेगी। पैसे बिना कंडीशन के आएँगे, घर में अगर 4 एडल्ट हैं तो चारों को आएँगे। जब घर में पैसे आएँगे, घर बैठे पैसे आएँगे, तो आपका ऑब्वियसली खर्चा कम होगा, आप ऑफ़िस जा नहीं रहे होंगे, पेट्रोल खर्च नहीं हो रहा होगा, आप फालतू के खर्चे भी नहीं कर रहे होगे क्योंकि घर पे बैठे हो। अब एकदम इमीडिएट जब कैश आना हो शुरू होगा घर के अंदर, तो लोग क्या करेंगे कि खर्चा करेंगे। खर्चा इन द सेंस कि फ्री मनी जब आती है, तो जनरली आप उसे या तो स्टॉक्स में लगा देते हो, क्रिप्टो में लगा देते हो, या फेवरेट आपका बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीज़ों पे, आप जूते पे खर्च करोगे।
जब आप इन सब चीज़ों पे खर्च करोगे, जब एक्सेसिव मनी प्रिंट होती है, तो एक इन्फ्लेशन का रूप होता है, एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन। एक्सेसिव मनी जब प्रिंट होगी, तो हाइपर इन्फ्लेशन का रूप होगा। आपकी कैटेगरी में ऑलरेडी आप मिडल क्लास अगर हो, तो 15-20% के करीब इन्फ्लेशन है, क्योंकि आप देखो ना, एयर टिकट्स, एजुकेशन, ट्रैवल, ब्रांडेड कपड़े, इन वाले सेगमेंट में 4-5% की इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है। आप मेंटली प्रिपेयर होके चलो कि 30% इन्फ्लेशन अगर होती है फ्यूचर में, 40% इन्फ्लेशन अगर क्रॉस करती है मेरी कैटेगरी में, तो मैं उसे कैसे काउंटर करूँगा? क्या वो फिक्स्ड डिपॉज़िट से हो जाएगा? नहीं। क्या वो स्टॉक से हो जाएगा 10-12% से, और वो भी स्टॉक्स इतने स नहीं। क्या वो म्यूचुअल फंड से हो जाएगा 8-9%, 10% का रिटर्न, राइट? आपको देखना है कि यार इन्फ्लेशन अगर 30% पे जाएगी, 25-30% पे, तो क्या ये एसेट्स मेरे को वो काउंटर कर पाएँगी? आपको अल्टीमेटली ये कोशिश करनी है कि यार मुझे उस इन्फ्लेशन के नंबर को बीट करना है। उसको बीट करने के लिए जो सदियों से जो हमें एक चीज़ है जिसने प्रूव करके दिखाया, वो है गोल्ड, और उसके अलावा कुछ कमोडिटीज़ जैसे सिल्वर भी है। लेकिन गोल्ड ने हमें ये प्रूव करके दिखाया, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के बारे में बहुत वीडियोज़ बना चुका हूँ, कि बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू इज़ ऑलवेज़ गोल्ड। गोल्ड ने ये प्रूव करके दिखाया है कई सदियों से कि भाई गोल्ड ने हमेशा जो भी वैल्यू, मनी डिबेसमेंट हुई है, जो 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 परचेजिंग पावर कम होती है पैसे की, उसको वो रिटेन कर देता है अगर आप गोल्ड के अंदर रखते हो। 1 लाख रुपए आपने कैश में रखा और 1 लाख रुपए अगर आपने गोल्ड में रखा, और अगर वैल्यू ऑफ मनी, अगर इन्फ्लेशन 10% है, तो 10% से परचेजिंग पावर 1 साल बाद कम हो जाएगी पैसे की। लेकिन गोल्ड क्या करता है, वो उतना इंक्रीज़ हो जाता है। जितनी वैल्यू मनी की, परचेजिंग पावर की परसेंटेज से कम होती है, परचेजिंग पावर कम हुई, तो उतना ही गोल्ड उसको मीट आउट कर देता है। तो इसलिए गोल्ड को एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह माना जाता है। गोल्ड को लेकिन क्या ज्वेलरी के फॉर्म में? नहीं, क्योंकि ज्वेलरी में आपको पता है कि ज्वेलर्स क्या करते हैं। 1 लाख रुपए देते हो और आपको एक उसमें गोल्ड देते हैं, जिसकी आप प्योरिटी को लेके परेशान होते रहते हो। फिर उसके अंदर नग होते हैं, नगीने होते हैं, और फिर वो कहते हैं हमें ही बेचना, कहीं और बेचने जाओगे तो बिकेगा नहीं। गोल्ड भी अगर आपको लेना है तो बैंक्स के थ्रू लें, और वो भी सिक्का लें। गोल्ड ईटीएफ भी कोशिश करें कि वो प्रायोरिटी ना रखें। अब आप बोलोगे गोल्ड को सुरक्षित रखना एक अपने आप में चैलेंज है। देखो, वो चैलेंज आपको लेना पड़ेगा, लेकिन आपकी सेल्फ कस्टडी होगी। सेल्फ कस्टडी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गोल्ड के अंदर भी, राइट? तो घर में आप कैसे रखते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन कोशिश ये करें कि ईटीएफ्स भी एक तरीके का डेरिवेटिव ही है, लेकिन आपको प्रायोरिटी पे गोल्ड रखना चाहिए। नहीं रख सकते फिजिकल गोल्ड, सिक्योरिटी का इश्यू, आप ऐसे एरिया में रहते हैं, कुछ आपके साथ कंसर्न है, तो आप ठीक है, आप गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं, लेकिन गोल्ड के अंदर इन्वेस्टेड हो जाएँ। दूसरी चीज़ है जो आप 15 सालों से देख ही रहे हो, मैं और क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे द मैं सिर्फ़ बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप किसी तरीके से अपनी एलोकेशन बिटकॉइन में बढ़ा दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाकी अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए। आपके जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, जो कमिटमेंट्स चल रही हैं, चलते रहने दीजिए। जो आपने एक्स्ट्रा पैसा आप सेव किया है, उसमें एलोकेशन गोल्ड के अंदर और बिटकॉइन के अंदर बढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा कि जो हमने पास्ट में ये देखा है कि अगर बिटकॉइन ने पिछले 4 साल का भी अगर हम एक डेटा उठा के देखें, तो 40 से 50% की अगर वो ग्रोथ दे रहा है, तो एटलीस्ट वो नंबर तो दे रहा है कि अगर फ्यूचर में इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन का रूप पकड़ते हैं 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, तो एटलीस्ट बिटकॉइन और गोल्ड लेने के बाद आपकी चांसेस ज़्यादा है। अब आपको क्रिप्टो की समझ में आ रही है कि इफ़ेक्ट तो एआई की वजह से आ रहा है ना, लेकिन आप प्रिपेयर किस वजह से हो रहे हो? गोल्ड और बिटकॉइन की जो वर्च्यूज़ हैं। मैंने इसलिए यहाँ पे स गोल्ड को नकारा नहीं कर दिया। कैसे नकारा कर दें यार? इतने लाखों सालों से, हज़ारों सालों से वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू का काम कर रहा है। इन कंपैरिज़न टू बिटकॉइन, गोल्ड बिटकॉइन को बीट नहीं करता है। ये सब जानते हैं। क्योंकि गोल्ड जो है वो कितना है ज़मीन के नीचे और कितना आएगा, ये अभी किसी को नहीं पता। बहुत मतलब उसका कोई नंबर डिफाइंड नहीं है। बिटकॉइन एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके अंदर बिटकॉइन डिफाइंड है कि इतना ही बिटकॉइन आएगा। नो नो भई जो मर्ज़ी उसकी डिमांड हो जाए। गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है, या और बाकी कमोडिटीज़ में जब डिमांड बढ़ती है तो पीछे सप्लायर सप्लाई बढ़ा देता है और प्राइस डंप कर जाता है। बिटकॉइन के साथ क्या है कि जो मर्ज़ी डिमांड करता रहे, जितने मर्ज़ी इंस्टीट्यूशन उसमें इन्वेस्ट करते रहें, जितने इंस्टीट्यूशन उसको डिमांड करते रहें, बिटकॉइन की सप्लाई नहीं बढ़ने वाली। तो ये प्रोटोकॉल उसको ख़ास बनाता है, इसलिए बेहतर स्टोर ऑफ वैल्यू है। आप अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हो
एक सर्टेनिटी के अराउंड कि आपको पता है कि अच्छा बिटकॉइन की कितनी सप्लाई रह रही है और कितना डिमांड आ रहा है, आप क्वांटिफाई कर सकते हो। गोल्ड के केस में आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कितनी सप्लाई आ रही है, कितनी सप्लाई आएगी और कितना गोल्ड बचा है। बट स्टिल क्योंकि गोल्ड को निकालना एक बहुत ही टफ काम है, एक माइनिंग प्रोसेस है, इतनी जल्दी सप्लाई मार्केट में बढ़ा नहीं सकते, इसलिए गोल्ड भी एक बेहतर स्टोर ऑफ वैल्यू। गोल्ड और बिटकॉइन को आप अपनी उसमें बढ़ाएँ, अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर उनकी जो बास्केट है उसका उसका पोर्शन बड़ा करें। बाकी मैंने किसी के बारे में नहीं बोला है, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ एआई को काउंटर करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट जो मेरी समझ में ये आता है कि अ, कोई भी एमबीए या कोई भी यूनिवर्सिटी आपको कोर्स पिच करे ना एआई का, तो बहुत ध्यान से करने का है। अ, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, बहुत लोगों का ये कहना है कि भई एआई आएगा तो एआई नई जॉब्स लाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो लोग। अब मैं बताता हूँ इसमें सीन क्या है। जैसे सपोज़ करो कि 100 जॉब्स हैं, ठीक है? एआई आया और 100 जॉब्स इफ़ेक्ट हो गई। 100 जॉब्स जब इफ़ेक्ट होंगी ना, तो 40 से 50 लोग होंगे जो कहेंगे यार ऐसे कैसे हो गया? मैं वापस जाके एआई सीखूँगा, एआई से रिलेटेड जो टेक है, उसको जो जो एप्लीकेशंस हैं, एआई को यूज़ कैसे करते हैं, कंपनीज़ के अंदर जो रिक्वायरमेंट आएगी, उसको सीखूँगा और वापस आऊँगा और डेफ़िनिटली 100 में से 40 से 50 लोग वापस आएँगे। और देखा ये गया कि जो बाकी 40 से 50 लोग हैं, वो जॉब हमेशा के लिए चली जाएँगी। तो ये जो 40 से 50 लोग हैं, वापस आएँगे और ये फिर से एम्प्लॉयड हो जाएँगे। नई तरीके की नौकरियाँ होंगी। अब इसमें भी ये सीन है कि ये 4-5 साल तक तो ये 40 से 50 लोग नौकरी फिर कंटिन्यू कर लेंगे, तो उसके बाद एआई इनको भी रिप्लेस कर देगा क्योंकि फिर मैंने बोला एआई कंटिन्यूअसली सीख रहा है, तो इन 40-50 लोगों में से भी फिर 25 लोग रह जाएँगे, फिर 25 में से 12 रह जाएँगे, फिर 12 में से 6 रह जाएँगे। तो बार-बार लोग वापस जाएँगे, सीख के आएँगे, वापस जाएँगे, सीख के आएँगे, लेकिन हर लेवल पे एआई लोगों को रिप्लेस करता रहेगा। अब आपके लिए ये है कि एआई का जो ये थ्रेट आ रहा है, तो मैं क्या करूँ? तो आपको ये करना है कि आपको एआई से रिलेटेड एप्लीकेशंस बनाना, कैसे एआई को यूज़ करना, कंपनीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है, ये सीख लो। अब इसके बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो कि आप कर सकते हो, लेकिन हर कोर्स अच्छा होगा नहीं। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके कहीं एमबीए इन एआई वगैरह ये मत करना। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इसका फ़ायदा उठाएँगे, 25-25 लाख के आपको एमबीए कराएँगे, 25-25 लाख के 20-20 लाख के कोर्स कराएँगे, एजुकेशन लोन लेने को बोलेंगे, गलती से गलत काम मत करना। बहुत फ्री कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं एआई के ऊपर, अगर आप चाहते हो, तो मैं वो अगले वीडियो में कवर कर दूँगा, कि एआई के ऊपर जो बेस्ट कोर्सेज़ हैं, मात्र कुछ कुछ फ्री भी और कुछ पैसे दे के भी, मतलब तो जो बेस्ट कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, वो मैं आपको कवर कर दूँगा। अभी मेरे पास उसका आंसर नहीं है, लेकिन धोखे में मत आना, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस और बड़े-बड़े कॉलेजेस के एआई के कोर्सेज़ मत कर लेना, क्योंकि कोई कोर्स अगर आपने कर भी लिया और उसने आपको करा भी दिया, 2 साल में जब तक आप कोर्स करके आओगे, एआई कहीं आगे पहुँच चुका होगा, क्योंकि एआई क्या कर रहा है, आपकी तरह टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। हर पल अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। जब तक आप एप्लीकेशन सीख के आओगे, 20 लाख रुपए खर्च करके आओगे, तब तक ज़माना कहीं का कहीं पहुँच चुका होगा। ये हो रहा है अब। ये जो तेज़ी आई है ना ज़माने के अंदर, ये आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बहुत लोग इसे कोप नहीं कर पाएँगे। बहुत लोग इर्रेलेवेंट हो जाएँगे। सीख के आएँगे, इर्रेलेवेंट हो गए। सीख के आएँगे, इर्रेलेवेंट हो जाएँगे। थक जाएँगे वो। गेटिंग मी? थक जाएँगे। तो ये हो गया। अपने एआई का कोई कोर्स अभी से सीखो, तैयारी करनी है, ताकि आप अपनी जॉब जो 4 साल बाद को 8 साल, 9 साल तक खींच ले जाओ। आपका गोल ये होना चाहिए कि यार मैं मैक्सिमम अपनी जॉब को कर ले जाऊँ, ताकि मेरी जॉब जल्दी ना चली जाए, मैं जल्दी ना खो दूँ। जो जितना ज़्यादा एआई का कोर्स कर लेगा, वो उतने लंबा खींचेगा, लेकिन नौकरी एक दिन सबकी जाएगी। ये मान के चलो, व्हाइट कॉलर जॉब नहीं रहेगी। अ, तीसरी चीज़ जो थोड़ा-सा अटपटी लगेगी, बुरा लगेगा आपको, अगर आप अभी से आप अपनी हॉबी देखो और देखो क्या मेरी हॉबी प्रोफ़ेशन में कन्वर्ट हो सकती है? और क्या मैं एआई प्रूफ कर सकता हूँ इसे, या मैं एआई की मदद से अपने इस हॉबी को और प्रोफ़ेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे देता हूँ, जैसे सपोज़ करिए कि एआई प्रूफ कुछ प्रोफ़ेशन है, बहुत लोगों के पास गाँव में ज़मीन होती है।
और उस ज़मीन पे कोई काम नहीं हो रहा होता क्योंकि पिताजी भी शहर आ चुके होते हैं और उनका बेटा भी शहर में नौकरी कर रहा होता है। ज़मीन कोई और देख रहा है, कोई ज़मीन पे काम नहीं हो रहा है। क्या उस ज़मीन पे वापस से फार्मिंग हो सकती है? क्या आप समय दे सकते हो? क्या वहाँ पे आप भैंस रख सकते हो, गाय रख सकते हो, दूध का कुछ काम कर सकते हो, सरसों उगा सकते हो, सरसों का तेल निकल सकता है क्या? बहुत थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा ये बातें सुनना, लेकिन बहुत लोग अपने गाँव की ज़मीन को छोड़ के शहर में आ जाते हैं और अपनी गाँव की ज़मीन को छोड़ देते हैं। क्या आप वापस से अपनी उस ज़मीन पे ध्यान दे सकते हो? क्या उसमें पॉपुलर के पेड़ लगा सकते हो? क्या और पेड़ लगा सकते हो? उसमें किसी तरीके की वेजिटेशन कुछ और काम कर सकते हो क्या? ठीक है? दूसरी चीज़, क्या आपको खाना बनाने का शौक है? क्या आप बेकरी का कोई आईएचएम से कोर्स कर सकते हो? राइट? जैसे सारे लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। बहुत कम लोगों को मैंने सुना है कि नर्स बनना चाहती हैं। क्या आप नर्स बन सकते हो? आपको पता है सबसे ज़्यादा एआई प्रूफ प्रोफ़ेशन जो दुनिया का होने वाला है वो नर्सिंग होने वाली है। 1 मिनट को डॉक्टर्स भी रिप्लेस हो जाएँगे। डॉक्टर करता क्या है? आप डॉक्टर के पास बीमारी लेके जाते हो, डॉक्टर कहता है ओके ब्लड टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट आप रिपोर्ट लेके आते हो, ब्लड टेस्ट को देखते हुए वो डायग्नोज़ करता है और आपको दवाई लिख देता है। इमेजिन करिए कि आप एक एआई डॉक्टर के पास गए, उसने आपको ब्लड टेस्ट आपने एक अपनी प्रॉब्लम्स बताई, उसने आपको ब्लड टेस्ट की एक लिस्ट दी, आप ब्लड टेस्ट करा के लाए, उसने ब्लड टेस्ट को स्कैन किया अपने रडार के सामने, स्कैन करने के बाद उसने आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोज़ किया और उसने वहाँ से एम्पैथी के साथ बोला भी आपको कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और दवाइयों की पर्चा फर्र से निकल आया। सामने डॉक्टर नहीं लेकिन एआई बैठा है। आर यू गेटिंग मी? लेकिन एक नर्स जब कोई रोएगा बच्चा या कुछ को तकलीफ में होगा, तो उसके सर पे हाथ फेर के उसके बैंडेज लगाना, इंजेक्शन लगाना, उसको उसको एम्पैथी देना, उसको बातों में लगाना, एक एक मोहब्बत अभी भी मुझे लगता है कि एआई के अंदर इतनी जल्दी नहीं आएगी। वो जो नर्स का काम है, वो एआई प्रूफ है। कभी लेकिन लोग नर्स बनना नहीं चाहते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट कोई बुराई नहीं है। आपको बहुत डीप लेवल पे जाके ऐसे प्रोफेशंस के बारे में सोचना पड़ेगा। मेरा प्रोफेशन ये जो यूट्यूबिंग वगैरह ये भैया इस पे मत जाना, ये तो मतलब कब अलविदा हो जाए कुछ नहीं पता। लिटरली मैं इस पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ इस बारे में। आप सोच रहे हो कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है कि क्या हो सकता है यार? क्या काम करूँ? क्या मुझे पसंद है? फुटवियर डिज़ाइनिंग, प्रोबेबली फर्नीचर डिज़ाइनिंग, यू नो डिज़ाइनिंग डेफिनिटली एआई कर सकता है। बट उसका जो एग्ज़ीक्यूशन है मे बी आज भी मुझे लगता है कि एआई का रोबोट अभी कील नहीं ठोक सकता सही से। अब आप ये कहोगे कि सर आप तो कारपेंटरी और यार ये प्रोफ़ेशन इंडिया में आपको लगते होंगे हम प्रोफ़ेशन के बेसिस पे बायस हो जाते हैं। भाई बाहर ये ऐसा नहीं है। बहुत इज़्ज़त है इन प्रोफ़ेशंस की, बहुत इज़्ज़त है। गेटिंग मी? सो ये आपको थोड़ा-सा इस बारे में भी सोचना है कि क्या करना है, ठीक है? और आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि मैंने ना बिटकॉइन के बारे में बोला और मैंने ऑल्ट कॉइन्स और क्रिप्टो के बारे में नहीं बोला। देखो होना ये है कि एआई का इतना स्मार्टर वर्ज़न आ जाएगा, मीम कॉइन सारे लॉन्च होना शुरू हो गए। गोट करके एक आया मीम कॉइन, मिलियन डॉलर मार्केट कैप हो गया। गोट एक एआई ने बॉट ने लॉन्च किया है। ऐसे कितने मीम कॉइन्स आएँगे? आप पागल हो जाओगे। हर सेकंड मीम कॉइन आ रहा होगा। आप ओवरवेल्म्ड हो जाओगे। कहाँ-कहाँ पैसे लगाओगे? आप एक दिन छोड़ दोगे, कहोगे यार छोड़ यार, ये कौन ध्यान दे रहा है इतने मीम कॉइन पे? आर यू गेटिंग मी? दूसरा एआई क्या करेगा, हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट कर रहा होगा पीछे से। हैकर्स क्या करेंगे, एआई के थ्रू हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट करेंगे। ज़रा-सा भी कोई लूप होल मिलेगा, हैक मार देंगे। डीफी प्रोटोकॉल्स हैक होना शुरू हो जाएँगे। डीफी प्रोटोकॉल स्ट्रॉन्ग भी होना शुरू हो जाएँगे क्योंकि जो एआई है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो वल्नर तो 2 तरीके के एआई में लड़ाई हो रही होगी। एक जो हैक करना चाहता है, एक जो हैक बचाना चाहता है। तो उस लड़ाई में आप क्यों शामिल हो रहे हो? बिटकॉइन को माइन नहीं कर सकता एआई क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क है। हैश रेट जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर वो हैश रेट जनरेट करने के लिए उसे हार्डवेयर चाहिए।
बहुत ही यार सतोशी नाकामोटो ने क्या सोच के चीज़ बनाई थी, मतलब प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज़्म के लिए एआई हैज़ टू जनरेट हैश रेट, देयर इज़ नो अदर वे। बट प्रूफ ऑफ स्टेक में वो कई जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो क्रिप्टो हैं, जो एप्लीकेशन है, ब्लॉकचेन है, उनमें वो वल्नरेबिलिटी ढूँढने की कोशिश करेगा और हैक करेगा, और कई हैक होंगे भी। और बिटकॉइन भी कोशिश आपको ये करनी है कि अपनी सेल्फ कस्टडी में रखना है, राइट? कुछ एक्सचेंजेस हैक हो सकती हैं, कुछ एक्सचेंजेस के और ज़्यादा हैक्स के इंसिडेंस बढ़ेंगे। नॉर्थ कोरिया जैसे जो कंट्रीज़ हैं, वो एआई का गलत इस्तेमाल करेंगी फॉर हैकिंग एंड ऑल दैट। आर यू गेटिंग मी? स्टॉक्स के केस में क्या होगा, देखो मैं क्यों स्टॉक्स को मैं क्यों मैं इस लिटरली बता रहा हूँ कि स्टॉक्स के केस में एआई जो है, लोग उससे पूछा करेंगे, कौन-सा स्टॉक लें? तो स्टॉक्स के केस में मैनिपुलेशन बहुत होगी। एआई ने बोल दिया कि जी ये वाला स्टॉक का फ्यूचर ऐसा है, लोगों ने डंप कर दिया स्टॉक। फिर आप एक ऐसे एसेट में जाना चाहोगे जो सर्टेनिटी प्रोवाइड कर रहा होगा। गोल्ड, क्या माहौल बनाओगे कोई गोल्ड के अगेंस्ट? बिटकॉइन, क्या माहौल बनाओगे? बट और चीज़ों के लिए एआई माहौल बना सकता है। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन उससे पूछ रहे होंगे, वो वहाँ में अगर मैनिपुलेट करके उससे नैरेटिव बनाए जाएँगे। अलग-अलग एसेट्स, अलग-अलग स्टॉक्स, अलग-अलग कंपनीज़ के फाउंडर्स, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ बनाई जाएँगी। फिर क्या करोगे? तो यार प्रिपेयर होना शुरू करो अभी से। रैंडम थॉट्स है मेरे, कोई ये किताब से नहीं पढ़े भाई, और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मानना ना मानना भी आपके ऊपर है यार, मतलब ज़रूरी नहीं है आपको मानना। बस मेरे को सुन लिया आपने, मेरे लिए ये मेरा थैंक यू, मतलब आपने मेरी बात को सुन लिया, सुन के इग्नोर कर दो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट सुन के अगर आपने 2-4 बार सोचा, 2-3 मिनट भी सोचा तो ठीक है। भई मेरा काम है जो मैं सोच रहा हूँ, यही तो मेरे को अच्छा लगता है ना भई, जो मैंने सोचा वो मैंने आपको बता दिया। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ऐसे थॉट्स लाता रहूँगा। और एआई के ऊपर जो डिसेंट्रलाइज़ एआई, क्योंकि इस एआई का एक ही सॉल्यूशन है, वो है डिसेंट्रलाइज़ एआई। लेकिन क्या उसमें डिसेंट्रलाइज़ एआई कह देने से टोकन्स आ गए तो क्या वो सारे चलेंगे? सब वही सॉल्यूशन है? नहीं, उसमें भी बहुत कुछ है। वो डेफ़िनिटली एक्सपर्ट के साथ हम बैठेंगे। फिर भी मैं आपको डिसेंट्रलाइज़ एआई एक बार समझाऊँगा ज़रूर कैसे काम करता है। बट उसपे अभी इसलिए किसी का ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि अभी सेंट्रलाइज़ एआई आया है और अच्छा लग रहा है। अभी स्टेज 1 है, लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। स्टेज 2 जब सब थोड़े-थोड़े लोग यूज़ करने लग जाएँगे, फोमो होने लगेगा। स्टेज 3 वो एन्जॉय करेंगे। वो कहेंगे हमें डिसेंट्रलाइज़ एआई की ज़रूरत ही नहीं है। सोशल मीडिया को पहले लोगों ने एन्जॉय किया, बोला कि हमें डिसेंट्रलाइज़ सोशल मीडिया की क्या ज़रूरत है? बाद में पता लगा कि जब सोशल मीडिया उन्हीं के अगेंस्ट यूज़ होने लगा तो लगा कि अरे यार ज़रूरत है। ऐसे ही अभी डिसेंट्रलाइज़ एआई की ज़रूरत नहीं है। जब एक दिन ज़रूरत पड़ेगी तो भाई बता नहीं सकता हूँ डिसेंट्रलाइज़ एआई कितना बड़ा होगा। और उसमें जो लिटरली अच्छे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो उसको एआई को एक ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका बहुत-बहुत ग्रेट फ्यूचर है। राइट? तो ये मेरी सोच है। आपको कैसा लगा आज का वीडियो? एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरे रैंडम थॉट्स थे। मैंने कोई नोट्स-वोट्स कुछ नहीं बनाए। जो मेरे दिमाग में चलता गया मैं डाल रहा हूँ। एडिट भी नहीं कर रहा हूँ। अब आपके ऊपर है। अच्छा लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सेफ रहो। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अवेयर अगर हो गए, तो कुछ ना कुछ फिगर आउट हो जाएगा। आज से पहले किसी ने फिगर आउट करा ही नहीं है, तो कहीं किसी न किसी को तो करना ही होगा। तो क्यों ना आप ही करो शुरुआत, ठीक है? और जब सोचोगे तो शुरुआत भी करोगे, ठीक है ना? चलो, ठीक है। टेक केयर।